और महाराष्ट्र की धरती से हमने 4 सांसद जीते, तो एकता में इतनी बड़ी ताकत होती है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। और इसी काम को आज हम करने निकले हैं। जिन नेताओं को ये लग रहा है कि महू से अभिषेक निकला है, चंद लोग चल रहे हैं, जंतर मंतर जाके शांत हो जाएगा, तो आपको मैं आज विदिशा की धरती से जितने लोग यहाँ हैं उनके प्यार और समर्थन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर जंतर मंतर जाने तक हमारे नेताओं ने हमारी बात को स्वीकार किया तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अगर हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो नेताओं के घर की ओर दिल्ली के जंतर मंतर से कूच करेंगे और खूंटा गाड़ के घर के बाहर बैठ जाएंगे। पहले सम्मानजनक जवाब दो कि एक क्यों नहीं हो रहे हो, वरना आप लोग इस मूवमेंट को धोखा दे रहे हो। मैं खुद घर के बाहर बैठूंगा, समाज साथ दे या ना दे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बिखरे हुए समाज, बिखरे हुए लोग कभी शासक नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग बिखरे हुए लोगों को एकजुट करने का हर संभव प्रयास करेंगे, इसी के लिए हम लोग निकले हैं। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इतनी अच्छी एक आम सभा और नुक्कड़ सभा रखी। सबसे पहले यहाँ के आयोजक कमेटी, सभी लोगों के नाम मैं ले पाऊं ये उचित नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना लंबा कैसे चलोगे, इतना लंबा कैसे करोगे, कि संघर्ष बड़ा है बड़े सारे रास्ते, मुश्किल है घर से निकले परमिशन के वास्ते। संघर्ष बड़ा है बड़े सारे रास्ते, मुश्किल है घर से निकले परमिशन के वास्ते। जो सपना बाबा साहब कांशी राम देख गए, जो सपना बाबा साहब कांशी राम देख गए, हम घर से निकले देश की सत्ता के वास्ते। ये बात आपको समझने पड़ेगी कि अगर हमारा मार्च कोई पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन रहबर मान्यवर कांशी राम साहब एक बात कह के गए कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज कभी राजनीति में हकदार नहीं हो सकता है। तो आज जो लोग चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, अहिरवार, पटेल, कुर्मी, ना जाने हम लोग कितनी जातियों में बटे हैं, 6743, लेकिन कमी एक बात की है कि हम लोग बहुजन नहीं बन पा रहे हैं। कमी एक बात की है कि वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज जिसके ऊपर होने वाला शोषण समान है, जिसके पुरखों को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया गया, जिसके पुरखों को सम्मान से विद्यालयों के अंदर घुसने नहीं दिया गया, आज वो समाज क्यों पुरखों की उस गुलामी को याद करके एकजुट नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ होती है। मान्यवर कांशीराम साहब के लिए एक बात कहूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब जिनकी वजह से मैं चाहता हूं कि अम्बेडकरी हर मंच से मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेना जरूरी है। और नाम लेना इसलिए जरूरी है कि आज हम लोग बड़ी मजबूती से अगर बाबा साहेब अम्बेडकर और समाज की आवाज को उठा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात में सबसे बड़ा योगदान मान्यवर कांशीराम साहब का था, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को तो लोग भूल चुके थे। अगर उनके कार्य को और जय भीम के नारे को किसी ने बुलंद किया, पुनः इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर को जीवित किया, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जीवित किया। उस सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे। पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशी राम, हुआ था बहुजन के लिए साहब का अवतार। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। यहाँ एक बात और कहूंगा कि जो लोग हमारे समाज को कमजोर समझने की भूल करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि नीले पट्टे डालने वाले लोग कमजोर हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग कमजोर हैं, तो किसी ने मुझसे बोला
कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा गोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे और आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। हम 500 ने 28,000 की सेना को धूल चटा दी थी जब हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे बात आई थी। और गजब की बात, आज हमारे देश के सबसे झूठे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री, मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हमारा 56 इंची का सीना है, तो 500 ने 28,000 मारे। कैलकुलेशन करना, एक व्यक्ति ने 56 को उड़ाया था, तो 56 इंची का सीना तो हमारा है। कि कुछ माफी वीर भी आज अपनी वीरता के किस्से सुनाते हैं। ये कुछ माफी वीर भी आज अपनी वीरता के किस्से सुनाते हैं। बात छोटी थी, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। और असली वीरता तो वो थी कि जिसने देश के दुश्मन को घर में घुस के मारा था। हम उधम सिंह के वंशज हैं साहब, हम भी घर में घुस के मारना जानते हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक धम्म अपनाया, बौद्ध धम्म। तथागत बुद्ध ने कहा कि अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप सारे रास्तों पर जीत हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं आज जिस धरती पे हूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ विदिशा की धरती पे, ये सम्राट अशोक की ससुराल है। और मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं कि कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक की सेना के द्वारा शायद बहुत सारे आम जनमानस भी मारे गए, तब सम्राट अशोक को तकलीफ हुई। जब सम्राट अशोक को यह तकलीफ हुई कि यार मेरी वजह से आम जनमानस मारे गए, तो मैं ऐसा कौन सा मार्ग अपनाऊं, तब सम्राट अशोक को एक मार्ग दिखा, तथागत बुद्ध की शरण, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद विश्व के सबसे बड़े लड़ाकू, विश्व का अगर सबसे बड़ा धार युद्ध करने वाला कोई था तो वो सम्राट अशोक थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुद्ध की शरण में आके विश्व के सबसे बड़े लड़ाकू ने भी तलवार छोड़ दी और वो अहिंसा के मार्ग पर आ गए और 84,000 स्तूप उस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बढ़ाए। तो मैं आज उसी धरती पे हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग सम्राट अशोक के भारत को पुनः बनाने निकले हैं। जिस सम्राट अशोक को आज नाम तो लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्ग सम्राट अशोक ने दिया, तथागत बुद्ध का धम्म, हमें वो भी अपनाना पड़ेगा। हम लोग कहते तो है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें पढ़ने को कहा, हम लोग कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाने को कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति विहीन समाज बनाने को कहा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध की शरण में जाने को भी कहा था। तो इस बात को कौन मानेगा? जब तक आप बिखरे हैं, जब तक ही आप पिछड़े हैं। और जब आप कहते हैं कि हमारे को साहब किसी ने जाति सूचक गालियां दे दी, तो जाति किस व्यवस्था में है? मनुवादी व्यवस्था में। तो जब आप लोग मनुवादी व्यवस्था को नहीं छोड़ रहे हो तो भाई आपको गालियां तो मिलेगी। आओ ना बुद्ध की शरण में। बाबा साहेब अम्बेडकर मार्ग देके गए ना कि बुद्ध की शरण में आइए। तो जब आप बुद्ध की शरण में आएंगे तो वहां तो अहिंसा है, वहां जाति विहीन समाज है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। तो जब आप बुद्ध की शरण में आएंगे तो आपके ऊपर होने वाला शोषण, अत्याचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आखिरी में, आज बहुत सारे लोग उसको हमारा सिग्नेचर कहते हैं, मैं आपको एक शायरी सुना देता हूं। ये शायरी किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये शायरी उन लोगों के लिए है कि जिसकी वजह से, जिस रहबर की वजह से मेरे जैसा नौजवान आपके सामने अपनी बात रख पा रहा है। जो उस महापुरुष को गालियां बकते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जय भीम। कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। यह भारत, जय संविधान नेताओं से निवेदन करने निकले हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। कमी सिर्फ एक है कि हम लोग बिखरे हुए हैं और बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है।
इस बात को तमाम लोगों ने कहा और इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करके वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी मांग है, देखिए ना, यहाँ बसपा के लोग भी हैं, या असपा के लोग भी हैं, या समाज से निकले हुए कांग्रेस के लोग भी हैं, और पार्टी दलों के लोग भी हैं, लेकिन वो इस नीले झंडे के नीचे क्यों आए? ये सच बात है कि ताकत को देख के हर कोई जुड़ता है, लेकिन हमारे आप में भी एक बहुत बड़ी ताकतें हैं जो बिखरी हुई हैं, और जब आप लोग एकजुट हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे समाज के लोग दूसरे पार्टी संगठनों में जाकर अपने झंडे उठा रहे हैं, अपनी ताकत को तलाश रहे हैं, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपके पास आने में, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपका नीला झंडा उठाने में, बशर्ते आप एक मंच पे आइए तो सही। आप नीले झंडे के नीचे जितने भी नेता अंबेडकर की बात करते हैं, फूले शाहू पेरियार की बात करते हैं, आप एक मंच पे आइए तो सही और अपने जय भीम के नारे को और देश की सत्ता, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, उस सपने को साकार करने के लिए आप लोग एकजुट होइए। समाज जमीन पे एक है, कमी सिर्फ एक है कि हमारे नेता एक नहीं हो रहे हैं, और नेताओं को एक करने के लिए हम लोग निकले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से कह दूं कि मेरे पीछे किसी बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं है, मेरे पीछे किसी बहुत बड़े लीडर का हाथ नहीं है। मैं इस मार्च को लेकर निकला समाज के नाते। मान्यवर कांशीराम साहब का एक फॉर्मूला था, 1 वोट 1 नोट, लेकिन मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं आज आपसे एक नोट की अपेक्षा